Hey guys, hello and welcome to Niti Siksha. And this is Mihir Thakur. This is my very first video on my channel. In this channel, I'll teach you all the subject and topics related to your competitive as well as academic syllabus and many other interesting topic and facts. So in the very first video of this channel, I'm gonna start a series in which I cover whole Constitution of India. So before we start the Constitution article, parts and schedule, etc., we have to know some brief info about the historical background of our Constitution and our Constituent Assembly. So let's begin. So first of all, we see the historical background of our Constituent Assembly. So the very first idea of our Constituent Assembly was proposed in 1934 by M.N. Roy. ओके तो पहली बार जो आइडिया प्रपोज किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 1934 में किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। ठीक, एम एन रॉय अ पियोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया जो हुआ था उसके पियोनियर एम एन रॉय ही थे एंड एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी। उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेसी को भी एडवोकेट किया था। इट बिकेम एन ऑफिशियल डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935। ठीक है, आइडिया प्रपोज करने के बाद जो है ऑफिशियली जो डिमांड किया गया इसको वो 1935 में किया गया। किसके द्वारा? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। अगेन राजगोपालाचारी वॉइस द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 15th November 1939 बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज एंड वॉज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश इन अगस्त 1940। ओके, राजगोपालाचारी उसके बाद जो है आवाज़ उठाए थे इसका 15 नवंबर 1939 में। ठीक है, बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज पे एंड ये एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अगस्त में 1940 को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टाइप था वो बाई कैमरल था। बाई कैमरल मीन्स जहाँ दो हाउसेस हों, जैसे अभी हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ओके, एंड सो आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाउंडेड इन 6 दिसंबर 1946 को इसको फाउंड किया गया एंड डिसबैन कर दिया गया 1950 में, है ना, 24 जनवरी 1950 में इसको डिसबैन कर दिया गया। प्रोसीडेड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सक्सीडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लीडरशिप इसका क्या क्या था? तो लीडरशिप में टेम्पररी चेयरमैन जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। उसके बाद इसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यू ऑल्सो नो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। और ये आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इसके एससी मुखर्जी और वीटी कृष्ण रामाचारी थे। ओके, और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ये सबको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्ट्रक्चर क्या था इसका वो देखेंगे। स्ट्रक्चर इनका सीट जो था, टोटल सीट इसका 389 सीट था। ठीक, जो कि 1946 से 1947 तक रहा। ठीक, 399 सीट्स में से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें कि 389 सीट्स में 292 सीट्स जो थी वो रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोविंसेस को। ओके, एंड इसी में से 93 सीट्स रिप्रेजेंट कर रहा था प्रिंसली स्टेट्स को। ओके, एंड इसी में से 4 सीट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ कहाँ के? तो दिल्ली के। ओके, उसके बाद ब्रिटिश बलूचिस्तान के और अजमेर, मेवाड़ एंड एक कुर्ग के, इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि 1947 जून से 1950 तक 299 सीट्स रहा। क्यों? क्योंकि 389 सीट्स जो है उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिली थी, लेकिन फिर मोहम्मद जिन्ना ने डिमांड कर दिया कि नहीं, हमें इंडिया में अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए मुसलमानों के लिए। तो हुआ क्या कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स भी बहुत हुई उस वक्त में। ठीक, उसके बाद लेकिन बाद में जाकर के जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर पटिशन किया तो पार्टीशन के बाद जो है हमारे पास 299 सीट्स ही रह गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एंड इसका पॉलिटिकल ग्रुप्स में जैसे कितने कितने सीट्स किन किन पार्टीज़ को मिली थी, तो 208 सीट्स जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला था। ठीक, और 73 सीट्स जो है वो AIML यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिला शुरू में, जब 389 सीट्स थी तब की बात। और अदर्स को 15 सीट्स मिला और प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स मिला, पहले भी मैंने बताया था।
ठीक है। और इसका जो इलेक्शन प्रोसेस था वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इलेक्शन प्रोसेस था। अगर आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं इस पे एक सेपरेट लेसन भी ला के दे दूँ आपको, तो उस पर भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिए, लेकिन अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग प्रोसेस था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और उसकी टाइमलाइन। सो शुरू करते हैं। देखिए 9 दिसंबर 1946, ओके, 9 दिसंबर 1946 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग हुआ था। ठीक है, पहला मीटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किए गए। ठीक, और उसके बाद 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई जिन्होंने मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बी आर अम्बेडकर। ओके, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और उसके बाद 4 नवंबर यानी कि 4 नवंबर 1947 में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट। देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे, उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, उन लोगों ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, और वही ड्राफ्ट जो है वो 4 नवंबर 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबमिट किया गया। ठीक, और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को फाइनली जो ड्राफ्टिंग जो थी वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट सबमिट होने के बाद 26 नवंबर 1949 में ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ। 24 जनवरी 1950 में द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था हैंड रिटन, उसको साइन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन लीगली इन्फोर्स कर दिया गया। आप सभी को पता है ये दिन हम लोगों के कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे भी है, क्योंकि इस दिन से माना जाता है, इस दिन से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था। तो 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल जो समय लगा वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना समय लग गया था फाइनल ड्राफ्ट को तैयार करने में। ओके, और जब ये ड्राफ्ट कंप्लीट होकर के सबमिट किया गया, है ना, ये जब ड्राफ्ट कंप्लीट होकर सबमिट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उस ड्राफ्ट में कम से कम 2000 अमेंडमेंट किए गए, है ना, 2000 अमेंडमेंट करे गए, तब जा कर के वो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको कि आगे अप्रूव किया गया, आगे ड्राफ्ट को अप्रूव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो 2000 अमेंडमेंट के बाद जाकर के वो ड्राफ्ट जो है फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए तैयार हुआ। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will cover the preamble of our constitution. So hope you like this lecture. So please do like, share and subscribe to Niti Shiksha for more educational video. Thank you. Goodbye. Take care.